हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस का टाइप 1 कर जा रहे हैं, जिसके टोटल 40 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है परसेंटेज की, टोटल सारी क्वेश्चंस करवा दिए मैंने, टाइप 1 से लेकर टाइप 7 8 9 तक, 8 तक आई थिंक सो, सब कुछ हो गया है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। टाइप में क्वेश्चन नंबर 1, अ ट्रेडर सेल्स वायर्स एंड गेन 60% ऑन द कॉस्ट प्राइस। ओके, CP रेशियो SP 100 रुपीज़ था तो ये 160 हो गया, और 60 रुपीज़ का गेन है। ठीक है, पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस, कितने का गेन है? 60 का, कितने पे? 160 पे, इंटू 100। 0 से 0 कट हो जाएगा, 16 से आप कट करोगे 37.5%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5800 इफ द लॉस परसेंट इज 33%। तो ये 100% की वैल्यू CP की वैल्यू है। अब लॉस परसेंट मान लो 33% है, तो 67% की वैल्यू पूछा है। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 8 से 1 56, यानी 3886। क्लियर। कॉस्ट प्राइस गिवन था, लॉस परसेंटेज गिवन है। अब मुझे SP फाइंड आउट करना था, इस तरीके से मैंने फाइंड आउट कर लिया। हमेशा CP जो होगा वो 100 के इक्वल होगा, तो 100 उसके नीचे डिवाइड में आएगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर 684.25 एंड ₹595। ठीक है, CP रेशियो SP, CP कितना है? 684.25। ठीक है, SP कितना है? 595। कितने का गेन है इसमें? 89.5 का गेन है। कितने पे गेन है? 595 पे गेन है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, सॉरी 89.25 का गेन है। जैसे मैं 0 से 0 कट करूँगा, 0 0, ये जाएगा हमारा 15 टाइम्स, तो ऑप्शन नंबर 1 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 8% वाइल सेलिंग एन आर्टिकल। ठीक है, 46 रुपीज़ में अगर वो सेल करता है तो 8% लॉस हो रहा है, यानी 100 माइनस 8 दैट इज 92 रुपीज़ का है, सॉरी 92% का है लॉस उसे। सॉरी 92% में वो सेल कर रहा है। ओके, 8% का अगर वो लॉस कर रहा है तो 92 रुपीज़ में 92% में वो सेल कर रहा होगा। पूछा अगर उसे 6% गेन कर रहे हैं, 106 की वैल्यू पूछा है, ये 2 टाइम्स में, ये 53 टाइम्स में, ऑप्शन नंबर 4 53। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। On selling a television for 8500 a person incurs a loss of 15%। 15% लॉस कर रहा है, तो कितने में परसेंट में बेच रहा होगा? 5% में। पूछा गया है 5% गेन चाहिए, 105 की वैल्यू 100 टाइम्स में, तो 10500, ऑप्शन नंबर 3। अ सेलर बाउट 10 टॉफीज फॉर ₹1 टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कितने में उसे सेल करना चाहिए? 10 टॉफीज फॉर ₹1, या फिर 100 पैसे भी बोल सकते हैं इसे। 100 पैसे में 10 टॉफीज, यानी 1 टॉफी कितने में? 10 पैसे में। ठीक है, अब उसे 25% गेन करना है, यानी 25% बढ़ा के बेचना है, तो ये 12.5 रुपीज़ में सेल करना पड़ेगा। 12.5 में सेल करना है तो कितने टॉफीज़ आएगी 1 रुपये में? इंटू 8 कर दो, तो 100 पैसे की वैल्यू आ जाएगी, यानी इंटू 8 टॉफीज़ आएगी आपकी, 8 टॉफीज़ इन ₹1। ठीक है, तो 8 टॉफीज़ आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन सेलिंग 18 balls for ₹900 देयर वाज अ लॉस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 balls। ठीक है, तो 18 बॉल्स अगर आप सेल कर रहे हैं तो टोटल 6 बॉल्स, जैसे 18 माइनस 6 अगर आप करो तो 12 बॉल्स का प्राइस दिया हुआ है, बस ये है। 12 बॉल्स का प्राइस 900 गिवन है, तो 900 अपॉन बाई 12 दैट इज इक्वल टू 75। ठीक है, नेक्स्ट, रेनू बाउट एन आर्टिकल फॉर 1240 इट एट अ लॉस ऑफ 25%। सबसे पहले 1240 में उसने खरीद लिया। ठीक है, 25% पे उसने बेच दिया, 25% लॉस पे, यानी 25 पर 100 में बेचा होगा। फिर जो पैसे आए, इसमें जो पैसे आएंगे, फिर उसे 40% गेन पे कुछ और खरीद के बेच दिया, डिवाइड 40 पर 100, 0 से 0 कट। ठीक है, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा ये 5% के अराउंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 800 अ पर्सन लूजेस 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो 800 रुपीज़ में अगर वो सेल कर रहा है तो वो लूज़ कर रहा है कितना? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी 20% इंटू 800, यानी 160। तो 800 रुपीज़ में उसने सेल किया, तो उसने खरीदा कितने में होगा? 960 में, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे लॉस है, तो कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, 160 और बढ़ जाएगा, तो 960 हो गया। कितने पे उसे सेल करना चाहिए ताकि 25% उसका कॉस्ट प्राइस हो जाए, 25% गेन हो कॉस्ट प्राइस में? तो 960 का था, इस पर 125%, मतलब 25% गेन करना है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1200 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉपकीपर बाउट 120 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। ठीक है, उसमें से 20% सेल कर दिया 25% लॉस पे, तो ए रेशियो भी मान लो। पूछा क्या है? 1% गेन शुड ही सेल टू रेस्ट ऑफ द गेन
25%, टोटल उसे ट्रांजेक्शन में 25% का गेन चाहिए, यानी 125 में उसे सेल करना है टोटल। सबसे पहले 20% जो है वो 25% लॉस पे बेचती है, तो कितने में बेचा होगा, 75 में बेचा होगा। दूसरे को कितने में बेचेगा, एक्स में बेचेगा, एक्स की वैल्यू में निकालनी ताकि वो कितना प्रॉफिट करे कि टोटल 125% का गेन हो जाए यहाँ पे, ठीक है। तो 20% उसने बेच दिया, यानी 1/5 सेल कर दिया, तो ए में 1 बेच दिया, तो बाकी बचा कितना, 4 बी में बेचेगा, ठीक है। तो बस एक्स की वैल्यू निकाली है, इसका डिफरेंस कितना होगा, 50 का, तो 4 की वैल्यू 50 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12.5, ठीक है। अब जब हम इस एक्स की वैल्यू निकालें तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो 12.5 प्लस 125 दैट इज 137.5, तो 37.5 का गेन है, यानी 37.5। क्वेश्चन नंबर 11, an article is sold at a certain price if it is sold at 33 1/3% of the price। तो आर्टिकल का प्राइस मान लो 100 रुपीज़ है, ठीक है। अगर वो 33 1/3% पे बेचा जाता, ठीक है, तो CP 100, SP मान लो X मान लेते हैं, ठीक है। 33/3% पे बेचा जाता तो वो 33 1/3% का ही लॉस करता, ठीक है। तो मान लो एक्स रुपीज़ में बेचा गया था, अगर उसे 33 यानी 1/3 में भेजा जाता, क्योंकि 33 1/3 की वैल्यू 1/3 होती है परसेंट की वैल्यू, अगर 1/3 में से बेचा जाता तो वो CP पे लॉस करता 33 1/3 का, यानी 100 का 1/3 1/3 का लॉस करता, ठीक है। तो कितने में होता, 2/3 का वैल्यू होता, ठीक है। बस इसे सॉल्व करोगे, 3 से 3 कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 200, एक्स की वैल्यू 200 आ गई। अब बोला गया 60% ऑफ द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे अगर इसे बेचा जाता तो क्या होता, ठीक है। 200 का 60% 120, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, इसमें क्या किया मैंने, CP 100 मान लिया, SP X हो गया, ठीक है। तो बोला है कि SP का जो 1/3 है इक्वल है CP का 2/3 के, बस ऐसे X की वैल्यू आ गई। सिमिलर ऐसे और क्वेश्चन है। An article is sold at a certain price if it is sold at 80% of the price, तो X मान लो X में उसे सेल किया होगा, तो उसका 80% इक्वल है 10% लॉस ऑन CP, यानी मान लो CP 100 है, उस पर 10% लॉस, यानी 90 की परसेंट की वैल्यू, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0 से 0 ये कट हो जाएगा, ठीक है। 900/8, ठीक है, एक्स की वैल्यू 900/8। अब बोला व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट द ओरिजिनल प्राइस, तो 900/8 आ गया हमारा, और इसे आप कट भी कर सकते हो 225/2, ठीक है। पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, तो CP माइनस SP, तो ये हमारा कितना SP है, सॉरी SP माइनस CP, तो 225/100 225/2 माइनस CP हमारा 100 था, तो यानी 25/2 दैट इज 12.5 12.5, ठीक है। इसमें क्या किया था, CP को हमने 100 माना और SP को X माना, बस इस इक्वेशन में बनाया। सिमिलर क्वेश्चन, द पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मान लो हम CP को X मानते हैं, तो 16% कम में बेच रहा है, यानी 84% ऑफ X में बेच रहा होगा, ठीक है। अगर वो 33 मोर में बेचता है, यानी अगर वो 33 और ज़्यादा बेचता 30 रुपीज़ बढ़ा के, तो उसे 14% का गेन होता, तो वो इक्वल होता है X का 140% के बराबर, ठीक है। बस X की वैल्यू निकालो, फिर उसका 125% निकाल लो, बस ये क्लियर है। तो अगर मैं इनको उधर ले जाऊँ, ठीक है, 33 इज इक्वल टू 114x अपॉन बाई 100 माइनस 84x अपॉन बाई 100, ठीक है। 0 से 0 11 से 8 30x अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 33, 0 से 0 का 3 से 1100 आ जाएगा आपका रुपीज़। अब इसका 25% पूछा, यानी 1/4 ऑफ 100, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4 से कट करो 4 2 8 3 0 7 2 7 से तो ऑप्शन ही नहीं है, टू गेन 125%, ओके। अब इसे गेन करना है इस पे 125 पे, ठीक है। अब जब इसे गेन करना है 125 पे, 30x अपॉन बाई 33 आ गया, और ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारी 110 आएगी ना, ये 1 0 कट हो जाएगा, सॉरी 110, ठीक है। 110 पे इसे 25% का गेन है, तो 125/100, तो ये हो जाएगा हमारा 6, यहाँ पे 5 से 22 टाइम्स पे 22 6 6 2 12 सॉरी 110 इंटू 125/100, तो आएगा 137.5, और ये पूरा कटेगा नहीं। यहाँ पे मैं इसको फिर से कर देता हूँ 110
110, एक सेकेंड, 110 का 125%, ठीक है, ये आएगा 5/4। मैंने 20 से कट कर दिया था गलती से, फिर वापस से सॉल्व करोगे 137.5। 14th क्वेश्चन, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस 20% ऑफ विच इज हिज प्रॉफिट, ठीक है। मान लो वो 100 रुपीज़ में उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, और क्या बोला है, इफ़ द देखो, इफ़ द प्राइस एट विच बाइज द गुड इज इंक्रीज बाई 10%, ही सेल्स देम 8% हायर प्राइस, द टोटल प्रॉफिट परसेंट इसका पूछा है, ठीक है। तो सीपी को हमने 100 मान लिया, एसपी को मान लो एक्स, ठीक है। बोला क्या है, 20% ऑफ विच इन हिज प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर 20% कम करना है, यानी x/5 कम करना होगा, तो x से x/5 अगर कम करते हैं तो 100 आ जाएगा, है ना। तो 5x हो जाएगा, 5x माइनस x यानी 4x/5 इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू आ जाएगी 125, ठीक है। एस पी आ गया 125। अब क्या बोला है, सी पी को कितने परसेंट से इंक्रीज किया गया है, 10% से, तो 100 से ये 110 होने गया है, इंक्रीज प्राइस 110, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितने से इंक्रीज किया है, 8% से, तो 8% से, और क्या बोला है, तो ड्यू एस पी क्या हो जाएगा, ड्यू एस पी हो जाएगा 125 का 108%, यानी 8% इंक्रीज किया है, 135, और ये 110 है और ये 135 है, तो कितना इंक्रीज है, 25 का इंक्रीज है, 25 का सॉरी 25 का इंक्रीज है कितने पे, 110 पे, इंटू 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, और ये 22.7% आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 35% of the goods were sold at a profit of 65%, while the remaining were sold at X% loss, ठीक है। और क्या बोला, इफ द ओवरऑल लॉस इज 12%, बस इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए। तो मान लो देखो 35% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 65% प्रॉफिट, तो 65% का प्रॉफिट है। अब दूसरे पे पूछा है, क्या पूछा है, X% की लॉस की वैल्यू पूछी है। अब ओवरऑल कितना है, ओवरऑल 12% का लॉस ही हुआ है इसे, ठीक है। और क्या बोला है कि, ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये x-12 हो जाएगा, और ये 65 प्लस 12, क्योंकि ये दोनों ऐड होते हैं, दैट इज 77, ठीक है। तो x-12 अपॉन बाई 77 इज इक्वल टू 35 अपॉन बाई 65, ठीक है। ये इसे आप डिवाइड करोगे 35 आ जाएगा अपॉन बाई 65, ठीक है। इसे मैंने इस तरीके से कर दिया। अब 13x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसे मतलब इधर ले जाओगे, इसे इधर ले जाओगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर आप इसे 7 अपॉन बाई 13 कर लो, ठीक है। अब 13x माइनस 13 इंटू 12 156 होता है, और 77 7 ज़ा 539, ठीक है। तो 13x की वैल्यू आ जाएगी 539 प्लस, सॉरी 56 होगा बस, ये 56 करोगे तो आ जाएगा हमारा 695, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 53.5%, ठीक है। कैसे किया समझ में आया। आप यहाँ पे या तो 7:13 भी कर सकते थे अगर आप चाहते हो तो। देखो यहाँ पे बोला है कि 60, अब एक बार और मैं आपको एक दूसरे मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सिमिलर एलिगेशन मेथड ही है। सबसे पहले 65% गेन हुआ है, दूसरे में X% लॉस करवाना है, ठीक है। तो -12% हमारा ओवरऑल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, देखो टोटल 35% ऑफ द गुड्स वेर सोल्ड, 35% ऑफ द गुड्स यानी 35/100, ठीक है। 35/100, तो 35% ऑफ द गुड्स 60 पे, यहाँ पे 35 आ जाएगा, और यहाँ पे बाकी का 65 आ जाएगा, तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 13, इस तरीके से भी 7/13 आ सकता है। और 7/13 आ गया तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, 65 माइनस 12 या फिर 65 माइनस 12 अगर आप यहाँ पे निकालते हो, ठीक है, तो आ जाएगा आपका, जैसे आप देखते हो 65 प्लस 12, ओके, 65 13 की वैल्यू 77 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आपको ये बस लाइक इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर इसमें आप अगर 12 प्लस कर दोगे तो आपको आ जाएगा 53.5, लाइक पॉइंट्स में ही आएगा, आपको इस तरीके से क्लियर करना। 13 की वैल्यू 77 है, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 41.5, और 41.5 को अगर आप 12 ऐड करोगे तो आ जाएगा 53.5, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल में सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, अगर वो 121 कम में बेचा जाता तो 8% का लॉस हो जाता। अगर सेम आर्टिकल को 536.25 में बेचा जाए तो प्रॉफिट और लॉस पूछा है, ठीक है, इजी है। CP ऑफ आर्टिकल एक्स मान लिया मैंने, तो क्या बोला है 14% प्रॉफिट, यानी 114 अपॉन बाई एक्स अपॉन बाई 100
और अगर लॉस हुआ है 98% का, यानी 92x अपॉन बाई 100 की वैल्यू क्या दी हुई है, 121 दी हुआ है ना, तो और का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 22x अपॉन बाई 100 इज इक्वल टू 121, 2 टाइम्स में 11 टाइम्स में, ठीक है, ये 50 टाइम्स में चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 इंटू 11 यानी 550, ठीक है। 550 में की जगह 536.25 में बेचा है, तो सबसे पहले लॉस हुआ आपको पता हो जाना चाहिए, कितने का लॉस हुआ है, 36.25 अपॉन बाई 550 इंटू 100, जीरो से जीरो कट हो जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 13.75, ठीक है। सॉरी, तो टोटल लॉस मैं बताता हूँ आपको एक बार, टोटल लॉस परसेंट जो होगा वो इक्वल होगा हमारे 2.5%, ठीक है, 2.5%। और ये किसकी वैल्यू दी हुई है, इफ द सेम आर्टिकल हैज बीन सोल्ड फॉर 536.25, ओके, माइनस करना है ना, एक सेकंड, अब आप माइनस कर दोगे 550 में 536.25, तो यहाँ पे आएगा 13.75। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका 2.5%, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बाइज 80 kg ऑफ राइस एंड सेल्स इट अ प्रॉफिट एज मच एज मनी ही पेड फॉर 30 kg, और तो फिर प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। तो अब 16 को अब एक और तरीके से मैं बता सकता हूँ, ठीक है, बट वो एलिगेशन मेथड आप खुद से ट्राई कर सकते हो, एक तो कर ही सकते हो, ठीक है। CP ऑफ 1 kg राइस हम फाइंड आउट करेंगे, टोटल CP मान लो 80 रुपीज़ है, ठीक है, 80 kg के लिए, तो प्रॉफिट कितने का इसने कमाया है, 30 kg, ठीक है, 30 रुपीज़ आप मान लो, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 30 अपॉन बाई 80 इंटू 100 इज इक्वल टू 37.5, 31.2%, हमारा पर 2। क्वेश्चन नंबर 18, so the about 80 articles at the same price, he sold some of the articles 8% profit, okay, 8% प्रॉफिट हुआ है, एंड सब एट 12% लॉस, यानी 12% लॉस हुआ है, ओवरऑल से 6% का प्रॉफिट हुआ है, 6% का प्रॉफिट, ठीक है। तो अब इसे अगर 8 माइनस 6 करोगे तो 2 आ जाएगा, और 6 माइनस माइनस 12, 6 माइनस माइनस 12 अगर आप करोगे तो 18 आ जाएगा। तो रेशियो क्या हो गया, 9:1। पूछा क्या है, 8% पे कितना सामान बिका उसकी वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो 9 टोटल, 9 + 1 टोटल वैल्यू कितनी, 10 इंटू 80, ठीक है, 80 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 80 आर्टिकल से 72 आ जाएगा आंसर 3। An article is sold for X. If it is sold at 33 upon by 3%, there is a loss of, okay, SP मान लो X है, CP मान लो 100 है, ठीक है। अगर वो सोल्ड किया गया X अपॉन बाई 3 प्राइस पे, तो देर इज अ लॉस ऑफ 20%, यानी 20% लॉस, यानी 100 का 20% यानी 80 इक्वल है, X की वैल्यू 240 हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे आप थोड़ा सा चेक कर सकते हो, SP हमने X मान लिया, ठीक है, CP हमने 100 मान लिया, और बोला है क्या बोला, देर इज अ लॉस ऑफ 20%। अगर 33 अपॉन बाई X अपॉन बाई 3 में अगर हम सेल करते हैं, देर इज अ लॉस ऑफ 20%, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹X, ओके। तो 100 यहाँ पे 100 का 20% लॉस यानी 80 का, X की वैल्यू 240, ठीक है। कितना परसेंट प्रॉफिट पूछा है, तो 100 से 240 गया तो 140 का प्रॉफिट, सही था वो। अ पर्सन परचेज अ व्हीकल फॉर 590,828, सोल्ड इट फॉर इतना, प्रॉफिट परसेंट पूछा है, बस कैलकुलेटिव है, कुछ नहीं है, ठीक है, आप इसे कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, वैसे अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे 590 इस सब का, तो आएगा आपका 62092 अपॉन बाई 590,828 इंटू 100, बस इसे सॉल्व करोगे 10.51%, ऑप्शन नंबर 1। अ पर्सन परचेज अ व्हीकल फॉर इतना, सेम क्वेश्चन है शायद, नहीं डिफरेंट है, तो इसका डिफरेंस आएगा 62092 490,828 इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 12.65%, ऑप्शन नंबर 4। अ पर्सन परचेज द व्हीकल फॉर इतना, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, लाइक इसे आप कर सकते हो खुद से। तो 10 टोटल जीरो 4 है 10 पे, 1 2 3 4 489,828 इंटू 100, इसे सॉल्व करोगे 20.42% आ जाएगा, ठीक है। 23, अ मैन लूजेस 20% बाय सेलिंग ऑफ द आर्टिकल एट 96, तो 96 पे 20% लॉस कर दिया, 80 की वैल्यू है, अगर उसे 15% गेन चाहिए, 115 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप इसे 8 इंटू 10 कर लो या तो, ठीक है, 12 8 96, 12 इंटू 115 कितना हो जाएगा, और फिर आपको उसे 10 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, तो टोटल 138 आ जाएगा, 1380, 12 इंटू 115।
बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 320 मैन इनकर लॉस ऑफ 20%, 320 80% की वैल्यू है, तो अगर 120 पे सेल कर रहा है 20% गेन पे सेल कर रहा है, 0 से 0 कट हो जाएगा, 8 से 40 टाइम्स में 12 4 तो 48 480 रुपीज़ में उसे सेल करना होगा, ठीक है, गेन करने के लिए 20%। The cost price and selling price of an article is 960 and 1392 respectively. If by the way bargaining a customer can bring down selling price by 10% of cost price, what is the profit percent? तो 1392 का वो था माइनस 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस उसने कम करवा लिया, ठीक है, इंटू 10%, अगर 90% बच गया ये, सॉरी 10% से कम करवा लिया, 10% करोगे 0 से 0 कट हो जाएगा, 1396 माइनस 92, ठीक है, सेलिंग प्राइस को 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस से कम करवा लिया, तो 136 तो आ जाएगा 1296, ठीक है। अब 1296 में से आप 960 माइनस करोगे तो उसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 336, तो 336 अपॉन बाय 960 इंटू 100 सॉल्व करोगे आएगा आपको 35%, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई परचेज्ड 100 kg of tea and sell it for a profit of to extent of what I would have purchased for 40 kg, ठीक है। 100 रुपीज़ मान लो 100 kg, जैसे 100 रुपीज़ से ख़रीदा होगा तो 140 में उसने सेल किया, ठीक है, 140 में उसने सेल किया तो प्रॉफिट कितने का है, 40% का है बस। तो प्रॉफिट ऑफ सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 1100 इज थ्राइस द लॉस इनकर्ड एट द सेम फॉर 700, ठीक है। जैसे मान लो x रुपीज़ का वो होगा, ठीक है। अब प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस, सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1100 इज थ्राइस द लॉस इनकर्ड एट 700, ये मान लो 3 गुना, ये मान लो 1 टाइम्स 1100, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 3 टाइम्स 700 होगा, माइनस करें तो, या फिर आप ये बटरफ्लाई मेथड से ला करके, आपको मैं थोड़ा बेसिक से सबसे पहले बता देता हूँ। 27 क्वेश्चन, ठीक है। तो सी पी ऑफ एन आर्टिकल मान लो x है, ठीक है। अगर वो 1100 माइनस एक्स में सेल हो रहा है, 1100 माइनस एक्स में सेल हो रहा है, वो इक्वल है 3 गुना x माइनस 700 के, क्लियर। बस इसे सॉल्व करना है, 1100 माइनस एक्स 3x माइनस 2100, ठीक है। अब इसे इधर ले आऊँगा मैं, 1100 प्लस 2100 क्या हो जाएगा, 3200 इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू आ जाएगी 800, ठीक है। अगर 12.5% लॉस प्रॉफिट में से बेचना है तो 800 का 112.5 अपॉन बाई 100, या फिर आप 112.5 की जगह आप लिख सकते हो 9 अपॉन बाई 8, क्योंकि 9 अपॉन बाई 8 ज़्यादा बेटर होगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। 9 अपॉन बाई 8, 8 से 100 टाइम्स में 100 इंटू 8, 100 इंटू 900, 9 अपॉन बाई 8 इसलिए लिखा क्योंकि 12.5% 1 अपॉन बाई 8 होता है, और आपको 12.5% का प्रॉफिट कमाना है तो 9 अपॉन बाई 8, क्लियर। अ डीलर sold 6 sewing machine at 63,000 with a profit of 5%. For how much he should sell 8 such sewing machine if he intends to earn 15% profit, ठीक है। 63,000 रुपीज़ में 6 उसने बेच दिए तो 10,500 का एक हुआ होगा, ठीक है। प्रॉफिट 5% कमाया इस पर, तो 10500, अगर 5% प्रॉफिट की वैल्यू तो 100% की क्या होगी, तो टोटल उसने 10,000 में ख़रीदा होगा, ठीक है। 10,000 में उसने ख़रीदा होगा। अब 8 मशीन्स पे हमें 15% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। 8 मशीन्स पे 15% का प्रॉफिट कमाना है आपको, तो 10,000, ठीक है, 8%, सॉरी 8 मशीन्स पे, तो एक मशीन्स का प्राइस 10,000, तो 80,000 पे 115 अपॉन बाई 100 अपॉन बाई 100, 0 से 0 कट हो जाएगा, ठीक है। और जब इसे 115 को 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 92,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, Sudha sold an article to Renu for 576 at a loss of 20%. Renu spent a sum of 224 on its transportation and sold it to Raghu at a price of which would have given to Sudha at a profit of 24%. Percentage gain of Renu is, ठीक है। तो मान लो कॉस्ट प्राइस ऑफ सुधा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ सुधा 5, उसने 80% लॉस में लिया था, तो 576 की वैल्यू आ जाएगी, हमें टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 720 रुपीज़, ठीक है। 720 रुपीज़ का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब आगे क्या है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस होगा। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस अब कैसे ऐड करेंगे हम, 224 ट्रांसपोर्टेशन में इसमें ऐड होगा, ठीक है। 720 जैसे 576 था, ठीक है,
576 का 224 और ऐड हो जाएगा इसमें एक्चुअल कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये 800 रुपीज़ का टोटल कॉस्ट प्राइस इसे पड़ा होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पे 124% इसे गेन कर रहा है, तो 124% ऑफ 720 ये आएगा 892.8, ठीक है। कितना ज़्यादा इसे 92.8 ज़्यादा है, कितने पे 800 पे इंटू 100, 0 से 0 कट 8 से आप जब इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11.6%। 2 and manufacturer sells cooking gas stoves to shopkeepers at 10% profit, and in turn they sell cooking gas stove to customer to earn 15% profit. If the customer get a cooking gas at stove 590, पूछा व्हाट इज इट्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गैस मान लो एक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग क्या बोला है, 15% प्रॉफिट फिर 10% प्रॉफिट, ओके। तो 110% ऑफ 115% ऑफ एक्स का इक्वल किसके है, 7590 के। बस इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 22/20, 23/20, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अराउंड 6000 आएगा आपका आंसर। क्लियर। A man sold 2 गिफ्ट एट ₹30 ईच, यानी 30 + 30 60 रुपीज़ का गिफ्ट होगा उसके पास। वन ऑफ द गिफ्ट 18% गेन हुआ, दूसरे पे 18% लॉस हुआ, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, 30 का 18% गेन यानी 18 का 118 नीचे लिख देंगे, दूसरे पे 30 का 18% लॉस यानी 82 आ जाएगा नीचे। आप इसे सॉल्व करोगे 25.42 + 36.58 यानी 62 रुपीज़ का हुआ है। अब गेन कितने का है, 60 में इसलिए खरीदा था, 62 में बेचा, 2 रुपीज़ का गेन आउट ऑफ 60 × 100, या फिर सॉरी परसेंटेज में नहीं पूछा तो 2 रुपीज़ का गेन हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी लॉस होगा ना 2% का, क्योंकि CP ज़्यादा है, ये CP आया ना हमारा, CP आया 62, ये SP था 360 रुपीज़, तो 2 रुपीज़ का लॉस है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%, अगर वो 660 मोर में बेचता तो वो 8% का गेन कर लेता, ठीक है। 16% लॉस पे बेचा यानी 84x/100 में बेचा होगा। अगर 660 और ज़्यादा में बेचता तो 8% का गेन करता है यानी 108x/100, ठीक है। अब जब इधर ला के माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 24x/100 इज इक्वल टू 660, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2750, ठीक है। क्लियर। और क्या है, अब सॉरी 2750 यहाँ पे आंसर नहीं है, पूछा क्या है, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस टू गेट 12%, तो 2750 का 12% 112 × 100 112 × 100 ये आएगा 3080 के होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अ मैन बाउट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट अगेन ऑफ 10%, इफ ही हैड बाउट दैट सेम आर्टिकल 20% लेस में अगर वो खरीदता तो 1000 मोर बनाता, ठीक है। और क्या बोला है, ही वुड हैव मेड प्रॉफिट ऑफ 40% अर्लियर प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ओके। एक मान लो एक्स मान लो उसका CP हो गया, तो SP क्या हो जाएगा, 10% गेन करें 110x/100 यानी 11x/10, तो CP इज इक्वल टू 80% ऑफ x, है ना। CP क्या हो जाएगा 8x/100 8x/10 सॉरी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, वी हैव मेड 140%, यानी 140% ऑफ 8x/100 इक्वल है 11x/10 + 1000 की, ठीक है। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सॉरी ये सब 140/100 मल्टीप्लाई 8x/10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11x/10 + 1000। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू अराउंड आएगी 5000 पूछा क्या है, अर्लियर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अर्लियर सेलिंग प्राइस क्या था, 110% ऑफ 50,000, तो क्या आ जाएगा 55,000 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 8/11 of its selling price, Madhu incurs loss of 10%. If he sells the article at 85% of its actual selling price, तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है, ठीक है। 34th क्वेश्चन, अब मान लो एक्चुअल प्राइस उसका x है, तो बोला क्या है 8/11 के 8/11 ऑफ इट सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस सबसे पहले कितना होगा, क्योंकि आगे लिखा है कि 10% लॉस हुआ है, तो 100/190 उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा,
मतलब कॉस्ट प्राइस अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं 100 अपॉन में 90 इंटू 8x अपॉन में 11 इज इक्वल टू 80x अपॉन 199। ये पूरा हमारा CP आ गया। क्या बोला है? बाय सेलिंग एन आर्टिकल 8 ml ऑफ इट सेलिंग प्राइस 10% लॉस हो रहा था। इस तरीके से हमने CP निकाल लिया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है। इफ़ ही सेल्स 85%, इफ़ ही सेल्स आर्टिकल एज 85% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर वो 85x अपॉन में 100 पे बेचे तो उस पर कितना प्रॉफिट होगा? तो SP हो गया माइनस 80x अपॉन में 99, CP हो गया और नीचे CP 80x अपॉन में 99 इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, आएगा 5.2% के राउंड। ठीक है, सुलेखा अबाउट 36 kg ऑफ शुगर फॉर 1040। ठीक है, सी सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 kg। ठीक है, तो SP ऑफ 36 kg शुगर इज इक्वल टू 1040 प्लस SP ऑफ 10 kg ऑफ शुगर। पूछा क्या है? 5 kg का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे 10 kg और 36 kg माइनस होकर क्या हो जाएगा? 26 kg। तो 26 kg की वैल्यू क्या है? 1040। तो 1 kg की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 kg का निकालना है तो डायरेक्ट 5 kg का निकालना। 1040 पर 26 इंटू 5 ये आएगा 200 रुपीज़। क्लियर? 36 क्वेश्चन। आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ इट सोल्ड एट 33 अपॉन बाई 3%। ये हमने कर लिया है शायद। देयर इज अ लॉस ऑफ 1 अपॉन बाई 3। अब अगर आपको 80% ऑफ द प्राइस पूछा है ना, तो मान लो एक आर्टिकल सोल्ड किया गया, तो एक्स मान लो SP, CP मान लो 100। ठीक है, एक्स अपॉन बाई 3 इज इक्वल टू 100 बाई 100, या फिर आप बोल सकते हो CP का 100 का 2 अपॉन बाई 3, 2 अपॉन बाई 3। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 200। पूछा है 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 160। अच्छा, परसेंटेज पूछा है ना, 80% ऑफ 200 160 आएगा, जो कि 60% गेन है यहाँ पे। तो टोटल प्रॉफिट 60% आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 1। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। 355 29% लॉस कर रहे हैं। 71 की वैल्यू है। पूछा कितना है? 131 की वैल्यू पूछा है। ये 5 टाइम्स में 655 रुपीज़। ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 है प्रॉफिट ऑफ 10% अर्न। ठीक है, 2200 पे 10% का प्रॉफिट है। अगर इतने पे बेचा जाए तो क्या होगा? ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? 10% किस पे प्रॉफिट है? 2200 पे। पूछा किस पे? 2600 पे। 20 से 20 कट जाएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये लाइक इस तरीके से करेंगे तो आ जाएगा आपका अराउंड, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से ना करके आप देखो 2200 पे 10% प्रॉफिट है, तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है, यानी 2000 होगा उसका SP, है ना, क्योंकि 10% प्रॉफिट है। तो 10% अगर 2000 का बढ़ाया जाए तो 2000 हो जाएगा। अब 2000 पे 2000 मान लो उसका CP आ जाएगा। मतलब आपको देख के आप पता चल रहा है 10% गेन है और 2200 यानी 2000 उसका CP होगा। CP का 10% बढ़ाया यानी 200 बढ़ाया, 2200 हो गया। अगर 2600 पे बेचेगा तो 2600 पे बेचेगा तो 600 एक्स्ट्रा लेगा, है ना। 600 यानी अपॉन बाई 2200, ऐसे भी कर सकते हो, बाइट में कर सकते हो। 0 से 0 कट यानी 30%। ऑप्शन नंबर 4। A lady sold an article for 960 at some profit. Had she sold for 800, there would have been loss of equal to 1/3 of the initial profit. What was the profit percent of the article? Okay, ठीक है, मान लो प्रॉफिट x है। ठीक है, तो CP क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा 960 माइनस x, है ना। ये CP, ये प्रॉफिट। तो क्या दिया हुआ है? 960 में अगर x माइनस करें और उसमें भी 800 माइनस कर दे तो इक्वल किसके है? x, मतलब प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट का 1/3, x प्लस x अपॉन बाई 3 के। बस इससे हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो 160 इसको माइनस करोगे तो 160 इज इक्वल टू 3x प्लस x अपॉन बाई 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 120 रुपीज़। पूछा क्या है? CP सबसे पहले क्या होगा? 960 माइनस 120 दैट इज 840। प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो प्रॉफिट कितने देगा? 120 का कितने पे? 840 पे इंटू 100 7। 1 अपॉन बाई 7 क्या होता है? फिर 100 अपॉन बाई 7%। आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन, 40th क्वेश्चन। अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 4 to 5 एंड लॉसेस 15%। ठीक है,
15% लूज़ किया, 85 की वैल्यू है, पूछा करता है 105 की वैल्यू पूछा है। 85 से अब आप इसे कट करोगे 5 टाइम्स चला रहेगा, 105 का 5 टाइम्स हो जाएगा 525। तो यहाँ पे हमारा 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको 40 to 80 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, बाकी सारे वीडियोज़ भी, सारे क्वेश्चंस के, सारे टॉपिक के सब कुछ अपलोड कर दिया गया है। तो आपको कंटिन्यूस ये चीज़ें देखते रहनी है, और उसके बाद आप किरण की बुक खुद से लगाओ, ठीक है। तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप कहीं भी अटकते हो तो बीच में आके फिर से वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको ये आई होप